सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। हेलो बच्चों, आज के स्टूडेंट बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 के बारे में। जो हमारा चैप्टर नंबर 4 तो बहुत आसान है, ठीक है। इसमें हमें बताया गया कि ट्राइबल्स क्या होते हैं। ट्राइबल्स बताइए क्या होते हैं। ट्राइबल्स मतलब जो आदिवासी होते थे उन्हीं को क्या कहते हैं, ट्राइबल्स कहते हैं। डिकूज जो बेसिकली डिकूज हैं, इन्हें जैसे जो ट्राइबल्स रहते थे अंग्रेजों को बेसिकली डिकूज कहते हैं, मतलब बाहरी लोग। मतलब जितने भी बाहरी लोग रहते थे या जो लोग भी ट्राइबल्स को परेशान करते थे वो लोग उन्हें डिकू कहते थे। जैसे नहीं हमारे गाँव में सबका नाम रख दिया जाए जो परेशान करता है, उसी तरीके से भी होते थे। तो कुल मिला जुला कर इस चैप्टर में बताया जाएगा कि ट्राइबल्स और डिकू में क्या क्या लड़ाइयाँ होती थी, कैसे यहाँ से रिवॉल्यूशन शुरू हुआ, मतलब कैसे भी आज़ादी के लिए यहाँ से बात उठी। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। एक हमारे व्यक्ति का नाम आता है जिसका नाम है बिरसा मुंडा। तो ये जो बिरसा नाम का व्यक्ति था वह कहाँ पर रहता था, वह झारखंड के जंगल में रहता था। पीपल ज़्यादातर उसके बारे में बताते थे कि भैया वो जो उसके पास बहुत पावर, यानी उसे भगवान मानते थे और कहते थे कि उसे भगवान की तरह उसके पास शक्तियाँ हैं। वह कोई भी अगर मान लीजिए कोई भी सामान अगर 2 केजी मतलब 2 केजी गेहूँ रहता था तो वह कहते तो वह उसे 4 केजी कर देता था, यानी डबल ट्रिपल कर देता था, ठीक है। और यह एक छोटे से मुंडा फैमिली में जन्मा था, इसलिए उसे क्या कहते थे, इसीलिए उसे बिरसा मुंडा कहते थे। तो मुंडा क्या है, उसकी जाति है, ठीक, मतलब उसकी बेसिकली क्या है, उसकी बेसिकली एक कास्ट है। तो इस चैप्टर में संथाल्स और ओरांस के बारे में बेसिकली बताया जाएगा। और बताया जाएगा भैया देखिए अंग्रेज लोग तो हम लोग देख ही रहे थे कि बंगाल में जैसे मतलब राजाओं को तो परेशान करते ही करते थे। अब अंग्रेजों की नज़र पड़ गई थी किस पर, अब अंग्रेजों की नज़र पड़ गई थी जंगल पे। तो जंगल पे ये लोग सोचते थे भैया जितने अच्छे अच्छे पेड़ हैं सबको हम लोग काट काट के इंग्लैंड में ले जाकर बेचेंगे और तरह तरह के लग्जरी सामान बनाएंगे। तो कुल मिला जुला के बिजनेस के नज़रिए से ये लोग सोचते थे भैया देखिए अब तक तो हमने इन्हों गांव पर काबू कर ही लिया था, अब ये सोचते थे भैया चलते हम जंगल के जितने भी अच्छे लकड़ियां हैं, टिम्बर हैं, सबको क्या करेंगे, सबको कब्जा कर और उसको बेचेंगे महंगे दामों पर यूरोप में, ठीक है। कुल मिला जुला कर बिजनेस करने के लिए इन्हें कहाँ आए ये लोग जंगल में आए। तो हम लोग पहले बात करते भैया जंगल में कौन कौन रहता था। तो सबसे पहले जंगल में रहते थे ट्राइबल्स। और ट्राइबल्स भी 2 तरह थे। पहला ऐसे कुछ ट्राइबल्स हो जो झूम खेती करते थे, यानी झूम कल्टीवेशन देखिए बेसिकली होता क्या था। मान लीजिए कोई कबीले के लोग रहते थे, वो लोग क्या करते थे, मान लीजिए जंगल पूरा पार्ट है तो कभी यहाँ पर क्या करते थे, एक साल यहाँ पर खेती करते थे। कैसे करते थे, सबसे पहले यहाँ पर पूरा साफ कर देते थे, फिर उसको हल से जोत देते थे, फिर उसके बाद यहाँ पे आग लगा के अपना कुछ सामान बो देते थे, मान लीजिए गेहूँ बो दिए। फिर जब 1 साल में गेहूँ काट के यहाँ से हट जाते थे, बेसिकली 6 महीने में काट के हट जाते थे, फिर जाते थे जंगल के दूसरे कोने में, या हमेशा कभी यहाँ खेती करते थे फिर कभी जंगल के इस पार्ट में खेती करते थे और फिर जंगल के अलग अलग पार्ट में। ऐसा इसलिए करते थे, ये लोग सोचते थे ये सब क्या है, जंगल जो है भगवान का एक पार्ट है, इसलिए हमें कोई भी पार्ट में अगर हमेशा रहेंगे तो उसका क्वालिटी भी खराब हो जाएगी और उसका थोड़ा कम ही यूज़ करते थे। तो कुल मिला जुला कर झूम खेती में कभी यहाँ कभी वहाँ खेती करते थे, किसमें, अपने जंगल में, ठीक है। समझ में आया, बहुत आसान, आप लोग समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ ना बोलिए। हाँ, और इसी को हम लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन मतलब भैया कभी यहाँ कभी इस खेत में खेती कर लिया, फिर कभी जंगल के इस पार्ट में खेती कर लिया, या हमेशा कहाँ पे काम करते थे, या जंगल में ही काम करते थे, ठीक है। बहुत ही आसान चैप्टर है। तो आगे हम बात कर लेते हैं कि इसी में से कुछ ऐसे भी थे जो केवल हंटर थे और गैदर थे। मतलब हंटर मतलब कि वही कुछ लोग करते थे जंगल में शिकार करते थे कि शिकार करके अपना खाना खाते थे। कुल मिला जुला कर ये लोग वही ट्राइबल्स ही थे, हंटिंग करते थे। और मान लीजिए जैसे कि देखिए इस फिगर में दिख रहा है कि मान लीजिए ये कुछ अपना पत्ते उत्ते उगा लेते थे, फिर क्या करते थे ले जाके शहर में कुछ पैसा इनको मिल जाता था। ये जो पहले के ज़माने में जब शादी ब्याह में खाना बनता था तो इसी पत्ते में अगर जो लोग गाँव में रहते नहीं पतरी में खाना खिलाया जाता है तो इसलिए बेच देते थे अपने शहर में, शहर वाले का भी काम कर जाता था, ये लोग भी काम कर जाता। और एक पौधा होता है महुआ। तो महुआ जो गांव में तो समझते होंगे, महुआ जैसे ना आम होता है उसी तरह एक महुआ प्लांट होता है जिसका ये लोग भी इसको भी बेच बेच कर थोड़ा मोड़ा पैसा अर्न करते थे और अपना जीवन का निर्वहन करते थे। तो कुल मिला जुला कर ये लोग ट्राइबल्स क्या करते थे, ये लोग क्या करते थे बेसिकली अपने जीवन को यापन करने के लिए जंगल जाते थे, वहाँ से कुछ मान लीजिए कुछ प्लांट्स लेते आए, कुछ फल लेकर आए और ला के शहर में बेच देते थे और क्या अपने जीवन का निर्वहन करते थे। मान लीजिए
किसी के पास मान लीजिए गेहूं है, मान लीजिए वीट है, लेकिन उसके पास क्या चावल नहीं है, तो क्या करते थे, कहते थे भैया गेहूं आप हमसे गेहूं ले लीजिए और हमसे क्या करिए आप चावल दे दीजिए। मतलब एक दूसरे से एक्सचेंज करके काम करते थे। तो कुल मिला जुला कर इन लोगों का यही नज़रिया था। देखिए कुछ हमें बताया गया कि देखिए अलग अलग देश में, जैसे हमारे जम्मू कश्मीर में गुज्जर रहते थे, यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश में भूतिया रहते, इसी प्रकार हमें अलग अलग दिया। ये सब हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ट्राइबल्स क्या क्या करते थे। और उसी में से कुछ ऐसे भी ट्राइबल्स थे जो थोड़ा मोड़ा जानवर पालते, जैसे गाय पाल लेते थे, और क्या बकरी पाल लेते थे, गोट्स, ठीक है। उसका दूध निकाल के शहर में ले जाके बेचते थे और कुछ पैसा अर्न करते थे, जिससे उनका जीवन भी चले। तो कुल मिला जुला कर 3 तरीके से हमने देख लिया। कुछ लोग भैया झूम खेती करते थे, घूम फिर कर खेती करते थे। कुछ लोग सोचते थे हम लोग क्या करते हैं, जंगल के कुछ सामान ले जाकर शहर में बेचेंगे और क्या करेंगे, उससे अपना पेट पालेंगे। और कुछ लोग ऐसे थे जो जानवर को भी पाल लेते थे। तो 3 प्रकार का हमने पढ़ लिया। समझ में आया कि नहीं? हाँ ना बोलिए। बहुत आसान है।